नमस्ते बच्चों, आप सभी स्वस्थ होंगे ऐसी मेरी कामना है। बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम व्यवसाय अध्ययन कक्षा एकादशी में एक चैप्टर है व्यापार के स्वरूप। व्यापार के स्वरूप यानी व्यापार के कौन कौन से स्वरूप है, कौन कौन से प्रकार है, यानी ऐसे कौन कौन से प्रकार है जिसके माध्यम से व्यापार करते हैं। पहला माध्यम आता है कंपनी। दूसरा माध्यम एकल व्यापार। तीसरा माध्यम आता है साझेदारी व्यापार। चौथा माध्यम आता है सहकारी व्यापार। ये कुछ व्यापार के स्वरूप है। इन स्वरूपों में हम सबसे पहले पढ़ते हैं कंपनी। कंपनी क्या है? कंपनी का मतलब होता है साथ देना। बहुत सारे व्यक्ति मिलकर एक कंपनी का निर्माण करते हैं। वो सभी व्यक्ति आपस में एक दूसरे का साथ देते हैं। तो कंपनी का अर्थ, कंपनी का आशय, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। अब कृत्रिम व्यक्ति कैसे हैं? कंपनी अपने नाम से वस्तुएं संपत्ति खरीद सकती है। कंपनी अपने नाम से वस्तुओं का विक्रय कर सकती है, संपत्ति का विक्रय कर सकती है। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। ये कंपनी अधिनियम 2013 नया कंपनी का कानून है। इससे पहले कंपनियों पर जो कानून लागू होता था वो कंपनी अधिनियम 1956 था। तो हम पढ़ रहे हैं कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है। कंपनी का निर्माण कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार होता है। कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंश पूंजी कहलाती है। कंपनी की पूंजी को अंश पूंजी कहते हैं। अंश पूंजी, अंश दो प्रकार के होते हैं। समता अंश, पूर्वाधिकार अंश। समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। कंपनी के अंश पूंजी दो प्रकार से बंटी रहती है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। कंपनी की विशेषताएं। कंपनी की विशेषताओं में पहला बिंदु आता है कृत्रिम व्यक्ति।
कृत्रिम व्यक्ति। कंपनी का कोई नाम होता है, नाम के द्वारा कंपनी पंजीकृत होती है। कंपनी का निर्माण विधान के अनुसार होता है, कानून के अनुसार होता है। कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। कंपनी का निर्माण किस तरह होता है। कंपनी का जो निर्माण करते हैं उनको प्रवर्तक कहते हैं, प्रमोटर्स कहते हैं। प्रवर्तक जो होते हैं वो कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया को पूर्ण करते हैं। लेकिन कंपनी की जो पूंजी होती है वो अंशों में विभक्त होती है। अंश पूंजी कंपनी की विशेषताओं में अगला आता है अंश पूंजी। कंपनी की पूंजी अंशों में विभक्त है, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। पूर्वाधिकार अंश जिनको पहले से पूर्व अधिकार प्राप्त होता है। पूर्वाधिकार अंश वे होते हैं जिनको पहले से पूर्व अधिकार, यानी सबसे पहले लाभांश, कंपनी का जो लाभांश होता है उस पर सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों का होता है। ये जो अंश लेते हैं उनको अंशधारी कहते हैं। उसके बाद लाभांश पर समता अंशधारियों का अधिकार होता है। कंपनी का विघटन, विघटन का मतलब कंपनी को समाप्त करना। कंपनी का विघटन विधान के अनुसार ही होता है। जिस तरह इसका निर्माण अधिनियम, कानून, विधान के अनुसार हुआ है, उसी तरह विघटन भी कानून और विधान के अनुसार होता है। कंपनी के प्रकार, कंपनी के प्रकार, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी। सबसे पहले पढ़ते हैं सार्वजनिक कंपनी। 51% या उससे अधिक पूंजी, इक्यावन प्रतिशत या उससे अधिक पूंजी या तो केंद्र सरकार की हो या राज्य सरकार की हो, या केंद्र और राज्य दोनों सरकारों की मिलकर बनी हो। 51% या उससे अधिक पूंजी यदि किसी कंपनी में सरकार की पूंजी लगी हुई है वो सार्वजनिक कंपनी कहलाती है। निजी कंपनी, निजी कंपनी में 51% या उससे अधिक पूंजी निजी कंपनी में 51% या उससे अधिक पूंजी निजी व्यक्तियों की पूंजी लगी होती है। निजी व्यक्तियों की ये पूंजी होती है या एक व्यक्ति की या बहुत सारे व्यक्तियों की मिलकर पूंजी यदि 51% या उससे अधिक है तो निजी कंपनी कहलाती है। इन सभी बिंदुओं को आप अपने नोटबुक में नोट करना।
लाभांश, डिविडेंड, लाभांश दो शब्द से मिलकर बना है, लाभ और अंश। लाभ का अंश, लाभ की वह मात्रा जो अंशधारियों में बांटी जाती है। लाभ की वह मात्रा जो अंशधारियों में बांटी जाती है उसे लाभांश कहते हैं। लाभ की वह मात्रा जो अंशधारियों में बांटी जाती है उसको हम लाभांश कहते हैं। लाभांश का वितरण, लाभांश को बांटना। अंत में कंपनी के पास में जो लाभ बचता है उस लाभ की संपूर्ण मात्रा नहीं बांटी जाती। लाभ का वितरण किस तरह, लाभांश का वितरण किस तरह किया जाता है? सबसे पहले कंपनी के ऊपर जो ऋण है, ऋण पूंजी जो है, कंपनी के ऊपर जो उधारी है, कंपनी के ऊपर जो ऋण है, उस ऋण का भुगतान लाभ में से किया जाता है। ऋणों का भुगतान करना, सबसे पहले ऋणों का भुगतान किया जाता है कि कंपनी के ऊपर क्या क्या ऋण है, कितने ऋण है, उनका भुगतान करना। ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना, ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना। संचित आय, संचित आय, लाभ की वह मात्रा जो आगामी वर्षों के लिए संचित कर ली जाती है, इकट्ठी कर ली जाती है, उसको संचित आय कहते हैं। संचित आय आगे व्यवसाय के समय परिस्थितियों के अनुसार ये काम आती है। संचित आय वापस बता देता हूँ, लाभ की वह मात्रा जो आगामी वर्षों के लिए संचय या बचत कर ली जाती है उसको संचित आय कहते हैं। ये सभी कार्य होने के बाद जो लाभ बचता है उसके बाद में लाभांश का वितरण होता है। ऋणों का भुगतान कर दिया, ऋणों पर ब्याज का भुगतान कर दिया, संचित आय हमने थोड़ी बहुत रख ली, उसके बाद में लाभांश का वितरण। लाभांश के वितरण में पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राथमिकता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राथमिकता, पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राथमिकता। लाभांश का वितरण में पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राथमिकता पहले मिलती है, उसके बाद समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान होता है। समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान होता है। कोई भी जब लाभ होता है तो लाभ में से ऋणों का भुगतान करना, ऋणों पर ब्याज का भुगतान करना, संचित आय, लाभांश का वितरण।
लाभांश के वितरण में सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्राथमिकता है, यानी जिन्होंने पूर्वाधिकार अंश लिया है उनको लाभांश का वितरण पहले होता है। उसके बाद समता अंशधारियों को लाभांश का भुगतान होता है। तो हमने पढ़ा है लाभांश के बारे में। इन बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट करना। बच्चों, आप सभी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आवश्यकता होने पर ही, अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।